तो दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एलील। वे बेसिकली एनसीईआरटी में बहुत मतलब कठिन लैंग्वेज में दिया गया है और इसको हम लोग एकदम सिंपल मॉडिफाई करके सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, कोई भी एलील अगर आता है इन्वायरमेंट में, डेवलप होता है, तो वो क्या होता है, वो वाइल्ड ही होता है, ओरिजिनल होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो कोई एलील अगर इन्वायरमेंट में सबसे पहले आया तो वो क्या होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, वो वाइल्ड होगा। ठीक है, वाइल्ड हो सकता है, इसी को ओरिजिनल भी बोलते हैं और इसी को एक और लैंग्वेज और वर्ड में बोलते हैं अनमॉडिफाइड एलील। ठीक है, देखिए ये तीन टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं अगर ओरिजिनल कोई एलील डेवलप होता है तो। मतलब कि ये एलील क्या करता है, आप देखिए, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका जीन है, ठीक है, इस जीन में कोई कैरेक्टर है, इस जीन से कोई कैरेक्टर डेवलप होता है, उस कैरेक्टर को डेवलप करने वाले एलील हो, मतलब ये जीन है तो डीएनए है, जीन है तो डीएनए है। डीएनए का क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से डीएनए से आपका बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन से बनेगा आपका, नहीं आप देखिए सबस्ट्रेट, ये प्रोटीन जो बना वो बनाएगा मॉडिफाइड होके एंजाइम। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, कोई सबस्ट्रेट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, कैरेक्टर शो करने का मतलब कैरेक्टर तभी शो करेगा जब ये एंजाइम फंक्शनल होगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये वाइल्ड टाइप, ओरिजिनल और अनमॉडिफाइड एलील करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एनसीईआरटी इसमें लिखती है कि इसमें मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अब वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा आपका, अब देखिए जो ओरिजिनल है उसमें क्या हो सकता है, तीन टाइप का मॉडिफिकेशन हो सकता है। पहला मॉडिफिकेशन आपका यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारा मतलब एंजाइम बन रहा है, मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है, म्यूटेशन हुआ, मॉडिफाइड हुआ, तो वो कैसा बना कि लगभग क्या होता है, लेस इफिशिएंट को, या ये क्या होगा, सेम अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड हो और वो अनमॉडिफाइड जैसा बिहेव करे। ठीक है, और दूसरा हमारा बनेगा वो बनेगा एंजाइम तो बने लेकिन नॉन फंक्शनल एंजाइम। और तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा कि एंजाइम ही ना बने। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए, अगर लेस इफिशिएंट बनता है या अनमॉडिफाइड होता है, ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि इस डीएनए में म्यूटेशन होगा। ठीक है, म्यूटेशन तो होगा। अब ये समझिए, जैसे कि ये हमारा डीएनए था, अब इस डीएनए में जो यू है, यू और यू, ठीक है, यू है, वो बेसिकली फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। ठीक है, अब ये सपोज करिए कि इसमें मॉडिफिकेशन हो गया और ये बनाया यू की जगह यू ए बना दिया। ठीक है, यू सी बना दिया। ठीक, सी, आपको पता है ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड करता है और ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। ठीक है, ये भी फिनाइलएलेनिन को कोड करेगा। तो अब क्या हुआ, देखिए ये म्यूटेशन तो हुआ लेकिन जो क्या हुआ, सेम सेंस हुआ, मतलब कि
म्यूटेशन होने के बावजूद भी प्रोटीन में या एंजाइम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम सेंस, ये हुआ आपका सेम सेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो सकता है, ये जो एंजाइम बनेगा वो लेस एफिशिएंट होगा या अनमोडिफाइड होगा, और ये क्या करेगा सेम अनमोडिफाइड होगा तो सेम क्या करेगा आरएनए, मतलब जो भी है ये क्या करेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो जो हमारा कैरेक्टर होगा वो शो होगा, मतलब फिनोटाइपिक या फिनोटाइप जो होगा वो सेम होगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो एनसीईआरटी इसी के बारे में लिखती है। दूसरा बताती है कि एंजाइम तो बने सेम चीज़ हो, आरएनए भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन से अब उसका क्या हो ट्रांसलेशन हो, और एंजाइम भी बने, ठीक है। एंजाइम भी बने, लेकिन आप सोचिए कि आपका एंजाइम बन गया, ठीक है, और एंजाइम बन गया उस पर एक्टिव साइट ही ना बना हो। एंजाइम तो बन गया लेकिन एक्टिव साइट ही ना बना हो तो क्या होगा, एंजाइम तो बना लेकिन एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है कुछ भी, तो क्या होगा वो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा बना तो लेकिन मिस सेंस यहाँ पे क्या हुआ मिस सेंस म्यूटेशन हुआ, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ कि तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में कोई एंजाइम ही नहीं बनता, तीसरा कंडीशन में कोई एंजाइम नहीं बनेगा, वो क्या होगा वो आपका नॉन सेंस म्यूटेशन। ये नॉन सेंस म्यूटेशन होगा, इसमें एंजाइम ही नहीं बनेगा, इन दोनों में एंजाइम बनेगा, इसमें जो एंजाइम बनेगा एक्टिव साइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंजाइम ही नॉन फंक्शनल होगा, बनेगा लेकिन एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा। तो इन दोनों केस में क्या होगा, इन दोनों केस में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, नो कन्वर्जन। तो क्या होगा ये दोनों कैरेक्टर में इसमें क्या होगा जो एलील होगा वो डोमिनेंट होगा, लेकिन इन दोनों केस में जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है तो ये कैसा एलील हो जाएगा, ये रिसेसिव एलील हो जाएगा। ठीक है, ये रिसेसिव एलील हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, देखिए अगर लेस इफिशिएंट और मॉडिफाइड हो रहा है तो सेम सेंस म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा था कि यू जो है वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, यूसी जो है वो भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, तो यू के जगह पे यूसी हो गया, म्यूटेशन हुआ तो, लेकिन प्रोटीन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए वो मॉडिफाइड हो के भी अनमॉडिफाइड है। अब वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, फिनोटाइप वो शो कर रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट एलील है, ठीक है। और इन दोनों में क्या हुआ है, इसमें नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है, इसमें एंजाइम नहीं बना है, तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, इसलिए ये कैसा है रिसेसिव एलील की तरह काम करेगा। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए, उसके हिसाब से एक कंक्लूजन निकालेंगे। मान लीजिए कि ये हमने डीएनए बनाए, ये जीन है, ठीक है जीन। अच्छा ये बताइए ये डोमिनेंट है या रिसेसिव, डोमिनेंट है या रिसेसिव, नहीं बता सकते कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि डोमिनेंस और रिसेसिव जो है वो एक ऑटोनॉमस फीचर है, नॉट ऑटोनॉमस फीचर। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये जीन तो है, ठीक है, ये जीन को हम देख के आँख से देख के थोड़ी बता सकते, इस पर लिखा थोड़ी है, मेंशन थोड़ी है कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। रिसेसिव किस बेस पे बोलेंगे या डोमिनेंट किस बेस पे बोलेंगे, अगर ये जो एंजाइम बनाया या प्रोटीन बनाया वो क्या हुआ सबस्ट्रेट को ये कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा फिनोटाइप। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो फिनोटाइप डिसाइड करेगा, अगर कर दिया तो वो डोमिनेंट हो गया, नहीं कर पाया सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाया तो वो क्या होगा रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक खूबसूरत लाइन है, उसको याद रखिएगा कि
ऑटो डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर इज नॉट ऑटोनॉमस फीचर। ठीक है, ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे एनसीईआरटी पेज नंबर 76 ओल्ड वाली, न्यू वाली में कितना है मुझे नहीं पता, मेरे पास ओल्ड वाली ही है, तो आप देखिएगा ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 76 है। बहुत ही खूबसूरत है, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है तो ध्यान से देख लीजिएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।